नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे कि भारतीय चुनाव प्रणाली जो है उसके बारे में। और ये जानेंगे कि 16वीं और 17वीं लोकसभा, जो 16वीं बार जो चुनाव हुए थे और 17वीं बार जो चुनाव हुए थे, उससे पहले पृष्ठभूमि में हम चले जाते हैं। क्योंकि 1984 में जब इंदिरा गांधी की जो सिख बॉडीगार्ड ने जब हत्या की थी, तो उसकी सहानुभूति की लहर चली थी। उस कारण भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी जीत, सबसे प्रचंड जीत राजीव गांधी जी को मिली थी। 404 सीटों के बहुमत से जीते थे। तो ऐसा क्या हुआ कि 404 सीटों के बहुमत से जीतने के बाद और 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून बनाने के बाद भी वो 1999 के चुनाव में हार गए कह सकते हैं, क्योंकि उनके पास बहुमत जुटाने का वो आंकड़ा नहीं था। इसके कई कारण बताते हैं। उसमें से मेन कारण बोफोर्स घोटाला बताते हैं, जो कि लोग कहते हैं कि उन्होंने किया ही नहीं। उनको क्रेडिट भी लोग देते हैं कि भारत में जो संचार की क्रांति आई है, जो टेलीविज़न का प्रचारण हुआ है, वो भी उनके समय हुआ। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो 5 साल में कार्य हुआ, वो कार्य की शुरुआत उन्हीं के समय से हुई। उनसे पहले इतना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं जाना। ये सब के कारण मैं आपको असली कारण बताता हूँ कि राजीव गांधी जी के हारने का कारण। राजीव गांधी जी के हारने के कारण राजीव गांधी जी की जो हिंदुओं और मुसलमानों दोनों की तरफ झुकाव, एक केस में हिंदुओं को खुश करना, दूसरे केस में अपने वोट बैंक के लिए एक समुदाय को या एक धर्म को खुश करना, उसका प्रमुख कारण था। उस समय की जो तात्कालिक अगर मैं घटनाएं बता दूं, तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं होंगी जिनमें वो ऐसा करते हुए दिखाई दी। उसके साथ में बोफोर्स का घोटाला था, उसमें उनकी सभी एकदम नेगेटिव और पूर्ण नेगेटिव की छवि बनाई गई। अब हम देखते हैं कि जो 1977 में जो पहली बार कांग्रेस हारी थी, 1947 से 77 में 30 साल के अंतराल में, हालांकि 47 से 52 के बीच में चुनाव नहीं हुआ था क्योंकि उसमें संविधान बन रहा था। तो इन 30 सालों के बाद में जो जनता पार्टी बनी थी, वो जनता पार्टी के ये निर्णय लिया था कि जो भी दल जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह पर खड़ा होगा, उसको अपनी स्वयं की प्रभुता को एक किनारे करना पड़ेगा। इसलिए लाल कृष्ण आडवाणी और आरएसएस संघ और जो हमारा अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, इन्होंने मिलकर भारतीय जनता पार्टी की शुरुआत की थी। और पहला रिजल्ट 1984 में ही बड़ा रिजल्ट वही आना था, लोकसभा का चुनाव। उसमें सिर्फ 2 सीटें मिली थी। 2 सीटें में भी आप देखेंगे कि लाल कृष्ण आडवाणी जी और अटल बिहारी वाजपेयी जी नहीं जीते थे। ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। उन चुनाव के बाद ऐसा क्या हुआ कि 2 सीटों से 5 साल के अंतर्गत 85 सीटों तक पहुंच गई। खैर, ये हम वहाँ से लेकर यहाँ तक 2019 तक इसकी चर्चा हम अलग अलग वीडियो में करते ही रहेंगे। इसलिए हमारी आपसे गुजारिश है कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पर एकदम सत्य से प्रमाणित, उसके सबूत के साथ, इसकी घटनाओं के बारे में सत्य के साथ, व्यवहारिकता के साथ और सही दृष्टिकोण के साथ, किसी भी पार्टी विशेष का सदस्य न होकर एक राजनीति विज्ञान का सदस्य, एक राजनीतिक विज्ञान का एक पाठक होने के मायने से, एक विद्यार्थी होने के नाते हम इसका अध्ययन करेंगे। इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि विपक्षी गठबंधन इंडिया इंडिया जो बना है, वो उत्तर प्रदेश की 80 सीटें और राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश इनकी 80 सीटें, क्योंकि राजस्थान की 25, गुजरात की 26 और 29 सीट है यहाँ पर
मध्य प्रदेश की। यहाँ पर इनकी रणनीति क्यों है? क्योंकि 160 सीटें कम नहीं होती। 160 सीटें का मतलब होता है 160 सीटों का सीधा साधा मतलब